बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर भारत में फिर से लौटी कड़ाके की ठंडक। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर। ठंडक पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ठंड बढ़ी है। चंडीगढ़ में भी घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तराखंड में भी बर्फबारी से मौसम बदला है। यमुनोत्री और मुनस्यारी में तापमान गिरा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ में भी घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तराखंड में भी बर्फबारी से मौसम बदला है। तो यमुनोत्री और मुनस्यारी में तापमान गिरा है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तर भारत में फिर से कड़ाके की ठंडक लौटी है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर देखने को मिल रहा है और ठंडक पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। अब ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में भी घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तराखंड में भी बर्फबारी से मौसम बदल गया है। ठंडक बढ़ गई है। यमुनोत्री और मुनस्यारी में तापमान गिरा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से, लखनऊ से अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और भी रिपोर्टर्स लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले ईशा का ही रुख कर लेते हैं। ईशा, अभी चंडीगढ़ में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में चेतावनी जारी कर दी है। बिल्कुल आयुषी, आपको मैं सबसे पहले वही दिखाना चाहूँगी जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से मीडिया बुलेटिन जारी किया गया है। जूम के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में आप देख सकते हैं कि पंजाब में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए, और 5, 6, 7 के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में मौसम विभाग की माने तो आयुषी 8 तारीख तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बीते रात को ही ये चेतावनी जारी कर दी गई थी कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा और शीतलहर जारी रहेगी। ऐसे में रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था ताकि लोग घरों से सावधानी पूर्वक ही बाहर निकले। यहाँ पर लोगों को खास तौर से हिदायत दी गई है कि अगर ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, लेकिन खास तौर से बुजुर्ग और बच्चे और जिन्हें हृदय की बीमारी है उन्हें खास तौर से यहाँ पर कहा गया है कि वो घरों से बाहर ना निकले। अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही आप घरों से बाहर निकले। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके का घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, इसी का नतीजा है कि जो मैदानी इलाके हैं जो हिमाचल के साथ सटे हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, मैदानी इलाकों में खासकर उत्तर भारत में शीतलहर इस वक्त लगातार जारी है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ पर बात करें तो बीते कल भी 4 फ्लाइट रद्द हुई थी और जो फ्लाइट्स है वो काफ़ी देरी से यहाँ पर उड़ानें भर रही है। इसी तरीके से इसका जो प्रभाव है रेलगाड़ियों पर भी पड़ा है। रेलगाड़ियां भी यहाँ से काफ़ी देरी से रवानगी उनकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं यातायात को लेकर भी यहाँ पर सावधानी पूर्वक घरों से निकलने की हिदायत दी गई है कि अगर सड़क पर भी आप उतरते हैं तो सावधानी पूर्वक ड्राइव करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ठंड की मार है लोगों को और 4 दिन तक सहनी पड़ेगी। और आज के दिन रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। सबसे ठंडे जिले की अगर हम बात करें तो काफ़ी दिनों से भटिंडा सबसे ठंडा जिला रहा है। न्यूनतम तापमान 1 दशमलव के करीब यहाँ पर पहुँच चुका है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा का जो सिरसा है वो सबसे ठंडा रहा है। कई ऐसे जिले हैं पंजाब और हरियाणा के जहां पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो यहां पर विजिबिलिटी 0 तक रिकॉर्ड की गई है। यही वजह है कि यातायात को लेकर यहाँ पर सावधानी बरतने और अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अब घरों से हालांकि जो कामकाज के लिए घर से बाहर निकलते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी इस ठंड में आ रही है, लेकिन जो
मौसम विभाग है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी है, आगामी 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी है, तो लोग घरों से बाहर अगर निकलते भी हैं तो सावधानी पूर्वक निकलें और अपना बचाव रखें। और इसी तरीके से आयुषी, जिस तरीके की ये ठंड पड़ रही है, इसका कहीं ना कहीं फसलों पर भी काफी नुकसान पड़ा है। पंजाब और हरियाणा की खासतौर से हम बात करें तो कृषि प्रधान राज्य हैं दोनों, तो यहाँ पर गेहूं और सरसों की जो फसल है उस पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने की वजह से जो ओस पड़ रही है यहाँ पर, उससे कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर बारिश होती है, हालांकि ये सूखी ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 5 दिनों तक इस तरीके की कोई आशंका नहीं है कि बारिश होगी। इस तरीके का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये ठंड इस बार की पड़ी है, जो घना कोहरा और शीतलहर की जो चपेट में इस वक्त पूरा उत्तर भारत है, इसका असर किसानों की फसलों पर भी पड़ा है। बिल्कुल। मीर मुजफ्फर का रुख कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मीर, अभी क्या तस्वीर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, क्योंकि कई ऐसी खबरें आई जहां पर देखा गया कि माइनस में भी तापमान देखा गया, बहुत ठंड पड़ रही है, अभी क्या तस्वीर? जी देखिए, अगर हम बात करेंगे चले कलान की, 40 दिन का चले कलान जो है 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है। तो अगर हम बात करेंगे इस वक्त जो यहाँ पे टेम्परेचर जो है 0 में चला जाता है, तो जिसकी वजह से लोगों को जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नदी नाले जो है या चश्मों की अगर हम बात करेंगे, अगर घर में जो नल वगैरह होते हैं वो सर्दी की वजह से जाम होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो ठंड जो है वो काफी ज्यादा ठंड जो है इस साल पिछले साल से ज्यादा ठंड इस साल मौसूल हो रही है। जी मीर, चलिए तस्वीर के माध्यम से एक बार दिखा दीजिए, क्या अभी भी धुंध नजर आ रही है? जी, अगर हम बात करेंगे अगर बारिश या बर्फबारी की बात करेंगे, तो इस साल बारिश और बर्फबारी जो है वो कम देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल बर्फबारी जो है काफी अच्छी हुई है, लेकिन इस साल बर्फबारी या बारिश उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से पिछले साल हुई। अगर यहाँ पे बर्फबारी हो रही है हुई है या बारिश होने का इम्कान है, तो कहीं ना कहीं ठंड में जो है काफी सहूलियत मिलनी है। अगर हम ये बारिश की बात करेंगे, अगर बारिश हुई है इस साल, तो लेकिन अभी तक जो है बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमात ने भी इस पेशन गोई दी है कि कुछ दिनों तक जो है मौसम जो है खुश्क रहने का इम्कान है। बिल्कुल मीर, देखिए ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे राज्य जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आप सभी रिपोर्टर्स बने रहिए, रुक करेंगे आप सभी का। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिकेत, देखिए यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी कम हो गई है, कुछ सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है, लगातार धुंध भी नजर आ रही है। अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? आप तस्वीर के माध्यम से दिखाइए, क्या अभी भी धुंध नजर आ रही है? 9:30 बजने वाले हैं, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीर आई थी जहां पर 9:30-10 बजे तक धुंध नजर आ रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आयुषी, देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश या राजधानी लखनऊ की, तो साल बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का मौसम और यहाँ का हाल भी बदल चुका है। अगर बात की जाए मौसम की, तो चाहे प्रयागराज हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर अगर पारे की बात की जाए तो ठंड का प्रकोप अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मौसम से आयुषी कुछ लोगों को राहत मिल रही है, कुछ लोग इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। तो वहीं वो लोग जो नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं, जो घरों से बाहर निकलते हैं, जो व्यापारिक जो वर्ग है, उन लोगों के लिए बड़ी समस्या है कि अब ऐसे में लोगों को सुबह घर से निकलने में बड़ी सर्द हवाओं की अगर बात की जाए तो कानों में जो ठंड लग रही है, जो हवा जो चल रही है, उससे लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर आप बाहर निकले तो आप देखेंगे कि बर्फ सी गिरती हुई नजर आ रही है जगह जगहों पर। वहीं कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, ये जो जिले हैं, सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग की अगर बात की जाए आयुषी, तो साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में 7, 8, 10 तारीख तक मौसम का कुछ हाल उत्तर प्रदेश में ऐसा ही रहने वाला है। हालांकि किसानों को जरूर कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी आयुषी, लेकिन फिर वही बात आती है कि साल बदलने के बाद जैसे मौसम का हाल बदला है, तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके की
मौसम मानसून उत्तर प्रदेश में होगा। फिलहाल अगर बात की जाए अभी मौजूदा हालात की, तो ये जो आपको मेरे पीछे जो धुंध दिख रही है, कुछ देर बाद ये जो विजिबिलिटी है ये और भी जीरो हो जाने वाली है। तो जैसे जैसे दिन शुरू होता है, अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है या शून्य हो जाती है उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ के आसपास जगहों पर। तो यकीनन तौर पर जिस तरह से साल बदलने के बाद मौसम बदल रहा है, जनवरी का जो माह चल रहा है, वैसे में जो ठंड है वो कहीं ना कहीं सितम ढाती हुई नजर आ रही है और लोग उससे ठुठुराते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। चलिए अनिकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक राजौरिया का रुख कर लेते हैं, झांसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अलर्ट भी जारी किया है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ठंड का जो कहर है बढ़ता ही नजर आ रहा है। झांसी में क्या अभी देखने को मिल रहा है? से बात करें झांसी की, तो झांसी में जो तापमान है वो गिरावट हो चुकी है। 6 डिग्री तापमान पहुंच गया है और ठंड का जो प्रकोप है वो इतना बढ़ गया है कि लोगों को आग का सहारा लेकर अपने जीवन को गुजारना पड़ रहा है। ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, कई किसान यहाँ बैठे हैं जो आग का सहारा लिए हुए हैं, आग के सहारे से अपनी ठंड से बचाव का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग में भी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जिलाधिकारी ने भी अपील की है कि यदि जरूरी काम है तो ही सड़क पर निकले, कोहरे में वाहन न चलाएं। और अभी सुबह के 9:30 का समय हो चुका है, लेकिन धूप निकलने का भी नाम नहीं है। चारों ओर धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है। लगातार जो ठंड जिस तरह से बढ़ रही है, लोग ठंड से बचाव के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढ रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कहीं तो कहीं लोग आग का सहारा ले रहे हैं। जी आयुषी। चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, देखिए, लगातार जो ठंड का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अभी दिल्ली में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? 9:30 बज चुके हैं, क्या अभी भी धुंध नजर आ रही है? एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाइए। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में अब सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है। दिल्ली वालों को सर्दी ने ठुठुराने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में अगर बात करें तो आपको जगह जगह पे अलाव जला के लोग दिखाई दे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो इस समय हम एक सार्वजनिक पार्क में हैं जहां पे इस समय पे काफी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको चुनिंदा लोग ही यहाँ पे दिखाई देंगे। इस समय पार्क में भी लोगों ने आना बंद कर दिया है। वहीं अगर दिल्ली की बात कर ले तो अधिकतम तापमान 15 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। और दिल्ली में अगर कोहरे की बात करें तो फिलहाल अभी अंदरूनी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में कोहरा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जो खुले इलाके हैं, बाईपास की अगर हम बात कर ले, वजीराबाद की हम बात कर ले या फिर एम्स की तरफ, चलिए गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक रंजन का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, पटना से क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है जारी, और लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, अगर पटना की बात कर ली जाए और पूरे बिहार की बात कर लीजिए तो ठंड के प्रकोप है, शीतलहर की प्रकोप है, लगातार जारी है। मौसम में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कल अलर्ट जारी किया है। जो मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो ठंड है अगले जो 15 जनवरी तक इसी तरीके से ठंड बरकरार रहेगा, जिसको देखते हुए पहले देखा कि जो पटना के डीएम ने जो आदेश जारी किया था छोटे छोटे बच्चे का स्कूल बंद करने के लिए, 8वीं क्लास तक के बच्चे के लिए, लेकिन अब जो स्कूल के बच्चे हैं जो 10वीं क्लास तक के बच्चे के लिए सभी को स्कूल बंद कर दी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो सरकार की तरफ से पूरी तरीके से एहतियात बरती जा रही है। सरकार लोगों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया कि अगर अधिक ठंड है, ज्यादा ठंड है तो घर से बाहर नहीं निकलो, क्योंकि अगर देखी जाए तो कोहरे में कई लोगों को रोड एक्सीडेंट हो जाती है। उस वजह से ने पुलिस प्रशासन भी ने एक अलग ही कही जाए तो एक अलग मिसाल पेश की। लोग सुबह में पुलिस भी सुबह में गली मोहल्ले में घूम घूम कर पुलिस भी सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट जारी करी, अगर ज्यादा ठंड है तो लोग बाहर नहीं जाए, अगर कोई काम जरूरी काम हो तो भी बाहर जाए। अब ऐसे में लेकर जो राज्य सरकार है और जो कही जाए तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो ये आदेश जारी किया गया, जो स्कूल है स्कूल को बंद कर दी गई, 10वीं क्लास के बच्चे का स्कूल को बंद कर दिया गया 10 तारीख तक। पहले तो 7 तारीख तक जारी किया गया था आदेश की 7 तारीख तक सारे स्कूल बंद रहेंगे 8वीं क्लास के बच्चे के, लेकिन अब जो 10वीं क्लास के बच्चे को सारे स्कूल 10 तारीख तक बंद कर दी गई है। अगर राजधानी पटना समेत और अगर उत्तरी बिहार की बात कर लिया तो उत्तरी बिहार में भी ठंड की प्रकोप इसी तरीके से बरकरार है। 10 डिग्री तक सेल्सियस पूरे कही जाए तो बिहार के
दर्ज की जा रही है। और उधर पश्चिमी चंपारण की बात कर लिया तो उधर की जो डिग्री सेल्सियस है 10 डिग्री से नीचे हो रही है। जी चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ईशा का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुए हैं। ईशा, आपसे एक सवाल, जो रैन बसेरों में लोग रह रहे हैं, क्या उनके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है? जगह जगह पर अलाव जलवाए जा रहे हैं या कंबल बांटे जा रहे हैं? क्योंकि कई ऐसी खबरें आई, धरातल पर ये स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी कई रैन बसेरे यहाँ पर बनाए गए हैं प्रशासन की तरफ से। और इसके अलावा पंजाब की बात करें, पंजाब में भी सरकार की तरफ से बनाए गए हैं और हरियाणा में भी। उन रैन बसेरों की अगर बात करें, हालांकि उस तरीके की सुविधा नहीं दी गई है जिस तरीके की दी जानी चाहिए। अगर रैन बसेरों में भी आपको रहना है तो बाकायदा वहाँ पर आधार कार्ड चेक किया जाता है। तो यही वजह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये जो मार है उन पर पड़ी है। और क्योंकि अगर हम बात करें, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, रोज़ दिहाड़ी करके कमाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। क्योंकि घने कोहरे की वजह से जो काम है, कामकाज भी ठप पड़े हैं। और जो मौसम विभाग है उनका कहना है कि आने वाले दिनों में करीब 8 जनवरी तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। तो हालांकि कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पर या तो एनजीओ की तरफ से या फिर कई नेताओं की तरफ से कंबल ज़रूर बांटे जा रहे हैं, लेकिन उतनी सहायता या उतना सहयोग नहीं दिया जा रहा है इन गरीब तबके के लोगों को जितना मिलना चाहिए। और जो सर्दी का सितम है, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 8 जनवरी तक इसी तरीके से बना रहेगा। और ये सूखी ठंड है, यही वजह है कि इस तरीके की चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो, और साथ ही जिन्हें हृदय की बीमारी है उन्हें भी खास तौर से इस तरीके की हिदायत दी गई है कि वो भी घरों से बाहर ना निकले। इस तरीके की अगर हम सर्दी की अगर बात करें तो खास तौर से इसका असर जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर पड़ा है, जो रोज़ की दिहाड़ी करके कमाते हैं उन पर पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो आप एक तस्वीर आपको दिखा देती हूँ आयुषी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं अपनी गुजर बसर के लिए इस मौसम में भी आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ रही है और यहाँ पर हिदायत भी दी गई है कि आप घरों से बाहर ना निकले, लेकिन मजबूरी की वजह से इनको भी घरों से बाहर निकलना पड़ता है ताकि घरों का गुजारा कर सके। और जिस तरीके से आपने पूछा कि रैन बसेरों की व्यवस्था जो की गई है, की ज़रूर गई है, लेकिन वहाँ पर बाकायदा आधार कार्ड चेक किया जाता है और वहाँ पर भी उतनी सुविधाएं नहीं दी जाती है जिस तरीके की कड़ाके की ठंड पड़ रही है उस तरीके की सुविधाएं प्रशासन या सरकारों को देनी चाहिए। बिल्कुल ईशा, देखिए लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।